ठीक है, आज शुरू करते हैं कंपास सर्वे। सर्वे है ना, तो कंपास सर्वे में किसका यूज करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। स्पेशली एंगुलर मेजरमेंट भी हम लोग करते हैं। लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं? एंगुलर मेजरमेंट भी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपास सर्वे बोलेंगे, है ना। अगर क्या होता है, सर्वे करते करते क्या होता है कि आपका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपको लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ उसका एंगुलर मेजरमेंट भी थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? कंपास, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सर्वे होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपास सर्वे बोलते हैं, अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, उसको हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका, दैट इज द मेरिडियन, है ना। मेरिडियन, मेरिडियन फर्स्ट टर्म दैट इज द मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है? जैसे कि अर्थ, ठीक है, सपोज ये अर्थ, ठीक है। इधर नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, और इधर आपका क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल है और आपका क्या है? साउथ पोल है ना। इन दोनों पोल को एक इमेजिनरी लाइन से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगी, ये जो लाइन होगा इसी को बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं, है ना। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मेरिडियन बोलते हैं, एंड दिस इज व्हाट? मेरिडियन, ठीक है। यही यहाँ पर क्या है? मेरिडियन, है ना। क्लियर है? तो बोलेंगे क्या? द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग of north pole to the south pole is called meridian, and is called what? Meridian, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है? फिक्स लाइन होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी एंगल लेते हैं, है ना। कोई भी हम लोग अगर इसको बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? फिक्स लाइन होता है। अभी क्या है कि इसको बोलेंगे ट्रू नॉर्थ बोलेंगे। ये जो आपका जो एक्चुअल जो नॉर्थ है और एक्चुअल जो साउथ उसी को मिला रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रू नॉर्थ बोलेंगे इसको। ये क्या है? ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका? ट्रू साउथ है, ठीक है। और क्या होता है? मैग्नेट इफेक्ट की वजह से क्या होता है? कभी कभी डिक्लिनेशन हो जाता है ना। तो मान लीजिए कि मैग्नेट का कुछ इफेक्ट आया, तो आपका क्या होगा कि मैग्नेट इफेक्ट की वजह से नॉर्थ कुछ इधर शिफ्ट हो गया है ना। तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। मान लीजिए कि ये सेंटर है, इस तरीके से आपका क्या हो गया? शिफ्ट हो गया मैग्नेट इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे नॉर्थ आपका शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। एम से डिनोट किए हुए हैं। और यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक साउथ बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे, अगर ट्रू नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ साउथ को मिलाने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एक जेन्युइन डेफिनेशन दिए हुए हैं कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियन, ठीक है, इज कॉल्ड मेरिडियन, है ना। और इसी में अगर क्या है? ट्रू मेरिडियन का बात करें, अगर हम ट्रू मेरिडियन का बात कर रहे हैं, है ना, ट्रू मेरिडियन, मेरिडियन, है ना, ट्रू मेरिडियन का बात करें, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग, इसको बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग of true north to the true south is called true meridian,
ठीक है, ट्रू मेरिडियन। और अगर हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन का बात करते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये क्या होगा, द लाइन जॉइनिंग ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ टू द मैग्नेटिक साउथ is called मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। ये लाइन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रू मेरिडियन कहलाएगा। उसी के रेफरेंस में हम लोग क्या लेते हैं, बेरिंग लेते हैं, है ना। जो भी एंगल, किसी भी लोकेशन का हम लोग एंगल लेते हैं तो इसी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं। ठीक है, इसी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं। और जहां तक मैग्नेटिक मेरिडियन की बात है, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि हम जो कंपास यूज करते हैं, ठीक है, इसमें मैग्नेट रहता है, तो क्या होता है, रीडिंग जो आएगा वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में आता है। फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग कैसे करते, क्वेश्चन में आएगा, है ना। तो अभी भी समझ में क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, सबसे पहला डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला जो लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिडियन बोलते हैं। अगर जो एग्जिस्टिंग ट्रू नॉर्थ है और ट्रू साउथ को जो मिलाने वाला लाइन है उसको क्या बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट से कुछ डिक्लिनेशन हो जाएगा, अभी तो हम दिखाए हैं कि इधर साउथ की तरफ डिक्लाइन हुआ है ना, ये उधर भी हो सकता है। इधर अगर आपका साउथ, इधर आपका नॉर्थ है ना, कभी कभी क्या होता है कि नॉर्थ की तरफ भी डिक्लाइन कर सकता है, तो इधर भी हो सकता है, वो उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन का जो पोजीशन है, ठीक है, वो शिफ्ट के हिसाब से हम लोग उसको डोनेट करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं। और वो क्या है कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाला जो लाइन है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया यहां तक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है, ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग। अगर हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, है ना, अगर हम लोग बेयरिंग जो एंगल जो मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन कर रहे हैं, है ना, उसको बोलेंगे ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। अगर हम लोग जो एंगल या बेयरिंग जो ले रहे हैं, है ना, वो क्या करें विद रिस्पेक्ट टू, विथ रेफरेंस टू व्हाट, अगर हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग ट्रू मेरिडियन का बात, सॉरी ट्रू बेयरिंग का बात करें, ट्रू बेयरिंग का बात करें, ठीक है, ट्रू बेयरिंग का बात करें हम लोग, तो इट इज द एंगल measured with respect to true meridian, है ना। इट इज द एंगल मेजर्ड, है ना, ये बेयरिंग मेजर्ड भी बोल सकते हैं इसको, है ना। जनरली हम लोग बेयरिंग यूज करेंगे, तो एंगल जो बोलते हैं हम लोग एंगल, या इसको ऑब्लिक करके लिख देते हैं बेयरिंग measured with respect to true meridian। जैसे कि आप सपोज आप लोग क्या है कि जैसे कि यहां पे आपका क्या है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है,
है ना, दिस इज ट्रू नॉर्थ, दिस इज ट्रू साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हम लोग एंगल मेजर किए, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेरिंग बोलेंगे। ठीक है, मान लो ये थीटा, ये पोजीशन ए है, तो इसको थीटा ए जो बोल रहे हैं, तो थीटा ए यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसका एंगल विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में है, तो इसीलिए आपका क्या थीटा ए जो है आपका क्या है, थीटा ए जो कहलाएगा आपका क्या है, ट्रू बेरिंग है, और क्या कहलाएगा, ट्रू बेरिंग कहलाएगा, है ना, ट्रू बेरिंग कहलाएगा। और यही अगर आपका ये जो एंगल जो मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, है ना, सीरीज कर ये हो गया ना, विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन करेंगे तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग कहलाएगा। सपोज इसको पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, जगह मैग्नेटिक बेरिंग, तो ये क्या है, इफ द सॉरी इट इज द एंगल मेजर्ड, इट इज द बेरिंग, या एंगल बोल सकते हैं, एंगल मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू, with respect to magnetic meridian, है ना। जैसे सपोज ये आपका क्या है, यहाँ पे दिखा देते हैं, ट्रू नॉर्थ है और इधर आपका ट्रू साउथ है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये ट्रू मेरिडियन हो गया। अब इधर आपका क्या है, मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ है और इधर आपका क्या है, मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ है, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन ही मेरा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इसके रेस्पेक्ट में जो हम लोग जो भी एंगल लेंगे, बेरिंग लेंगे, है ना, सपोज ये बी पॉइंट है, ठीक है, अब इसका जो एंगल लिए हम लोग, ये जो एंगल लिए, दिस इज थीटा बी, ये आपका किसके रेस्पेक्ट में लिया है, विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में लिया है, तो यहाँ जो थीटा बी है दैट इज द मैग्नेटिक बेरिंग है, थीटा बी इज मैग्नेटिक बेरिंग है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए, क्या क्या देखे, मेरिडियन देखे, ट्रू मेरिडियन क्या होता है वो देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, उसके बाद देखिए हम लोग ट्रू बेरिंग क्या होता है ना, ट्रू बेरिंग, अगर ट्रू बेरिंग के रेस्पेक्ट में जो भी एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं वो आपको क्या कहलाता है, ट्रू बेरिंग कहलाता है। अगर वहीं अगर हम लोग मैग्नेटिक बेरिंग के रेस्पेक्ट में जो भी बेरिंग या एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक बेरिंग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ इस फिगर में देखो क्या है कि ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो एंगल मेजर किए तो क्या कहलाएगा आपका, ट्रू बेरिंग कहलाएगा, ठीक है, जो ए जो है आपका वो ट्रू बेरिंग है। और वहीं अगर हम लोग विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में एंगल मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग कहलाएगा। जैसे यहाँ पे थीटा बी जो है आपका वो क्या है, आपका मैग्नेटिक बेरिंग है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। अब देखते हैं हम डिक्लिनेशन देखते हैं, है ना। तो डिक्लिनेशन एक्चुअली होता क्या है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल जो बनता है उसी को हम लोग डिक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले, हम बोले कि ट्रू मेरिडियन, है ना, और ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाला लाइन ही मेरा क्या है, ट्रू मेरिडियन है। और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाला जो लाइन है वो किसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लिनेशन बोलते हैं, है ना। क्या आपका डिक्लिनेशन, it is the angle between true meridian
मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। हम क्या बोले, इट इज द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। तो जो भी एंगल है आपके, जैसे कि सपोज ये ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें दो चीज है ना, ईस्टर्न डिक्लिनेशन भी हो सकता है और वेस्टर्न डिक्लिनेशन भी हो सकता है। जैसे आपका क्या है यहाँ पे, ये दिस इज ट्रू नॉर्थ, दिस इज ट्रू साउथ, ठीक है। और इधर क्या मान लीजिए कि आप इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ है आपका। तो ये जो एंगल हो गया है आपका, है ना, इसको बोल दिए थीटा डब्ल्यू से दिखा रहे हैं, थीटा डब्ल्यू मान लीजिए। इसको बोलेंगे वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ये जो फिगर जो बता रहा है आपका क्या है, ये दिस इज व्हाट, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। वेस्ट की तरफ डिक्लाइन है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ये क्या आपका वेस्टर्न डिक्लिनेशन। और वहीं अगर आपका ईस्ट की तरफ रहेगा, मान लीजिए कि ये ट्रू नॉर्थ है, दिस इज ट्रू साउथ, ठीक है। अब ये ईस्ट की तरफ है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। इसको पूरा ही दिखा देते हैं इधर, ऐसे इधर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, ठीक है। एमएस से दिखा रहा है, इधर हो गया आपका ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। ये थीटा बोल दिया, थीटा ई बोल देते हैं। ये जो काल दिख रहा है डिक्लिनेशन, इसको बोलेंगे ईस्टर्न डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या बोले, इट इज द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन, है ना, ट्रू मेरिडियन, है ना, ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब ये क्या डिक्लिनेशन आपका वेस्ट साइड में हो सकता है या फिर ईस्ट साइड में हो सकता है। अगर डिक्लिनेशन आपका वेस्ट साइड में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्टर्न डिक्लिनेशन बोलेंगे। अगर वहीं आपका क्या ईस्टर्न साइड में है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ईस्ट साइड में क्या है, इधर देते हैं, इधर तो ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर भी ईस्ट है, इसके लिए है ना, इधर वेस्ट हो गया। तो इस केस में क्या मेरा ईस्ट की तरफ क्या हुआ, डिक्लाइन किया हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न डिक्लिनेशन हम लोग बोलेंगे। क्लियर है। हो गया ये, इसको रेज कर देते हैं। हो गया ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि आपका एक केस लेते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, इस मेरिडियन से कैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे कि आपका एक केस है, सपोज दिस इज ट्रू नॉर्थ, दिस इज ट्रू साउथ, ठीक है। उसके बाद इधर बोल देते हैं आपको, मान लीजिए एंगल है, ठीक है, इधर एंगल है आपका, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। ये थीटा जो है आपका, ये थीटा क्या है, वेस्ट की तरफ डिक्लाइन है ना, इसको बोलेंगे डब्ल्यू, थीटा डब्ल्यू, ठीक है, थीटा डब्ल्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट लिया है लोकेशन, है ना, उसका हम लोग क्या ले रहे हैं, बेरिंग ले रहे हैं, जो भी एंगल ले रहे हैं। तो अगर ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ट्रू बेरिंग कहलाएगा। ये जो एंगल जो है आपका क्या है, ट्रू बेरिंग। विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं मेजरमेंट जो ले रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रू बेरिंग, टीबी लिख दे रहे हैं ना, शॉर्ट में टीबी, है ना, ट्रू बेरिंग है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ये जो एंगल है दैट इज मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है।
मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से देखो क्या होता है कि निकालने के लिए आता है ट्रू बेयरिंग क्या होगा। ठीक है, तो ट्रू बेयरिंग यहाँ से लिखेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू बेयरिंग जो लिखेंगे, ट्रू बेयरिंग वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बेयरिंग में से हम लोग माइनस कर देंगे डिक्लिनेशन को, माइनस कौन सा डिक्लिनेशन, वेस्टर्न डिक्लिनेशन है। ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग में से आपको माइनस कर देना है, क्या कर देना है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, ट्रू बेयरिंग निकल जाएगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूला याद करने का नहीं है, इस सिचुएशन हम बताएं, सिचुएशन क्या है कि जो बेसिक फंडामेंटल कंपास सर्वे का मेरिडियन आपको पता है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन आपको पता है, ट्रू मेरिडियन पता है, और डिक्लिनेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक बेयरिंग और ट्रू बेयरिंग किसको बोलते हैं। तो ये चीज अगर दिमाग में है तो आपको क्या है कि आराम से निकाल सकते हो फिगर में, है ना। जैसे इस फिगर में हम आपको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि ये आपका ट्रू मेरिडियन है ना, क्योंकि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिला रहा है, और ये लाइन आपका क्या है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन है, और इधर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिला रहा है। तो जैसे डिक्लिनेशन जो होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लिनेशन दिखा दिया। अब किस तरह डिक्लिनेशन है, वेस्ट की साइड में डिक्लाइन किया हुआ है, ये क्या करा है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन है, थीटा डब्ल्यू लिख दिए। अब ट्रू बेयरिंग क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन की मान लीजिए कि ये लाइन ए पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए हम एंगल ले रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट ले रहे हैं, है ना। जो भी एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं उसको हम लोग टेक्निकली यहाँ पे बेयरिंग बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ख्याल रखिएगा इसको। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू हम लोग ट्रू मेरिडियन जो लेंगे एंगल बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, ट्रू बेयरिंग कहलाएगा। दिस इज व्हाट, ट्रू बेयरिंग, है ना। टीबी मेरा क्या है, टीबी मेरा क्या है, दिस इज ट्रू बेयरिंग, है ना, ट्रू बेयरिंग। ठीक है, और एमबी क्या है मेरा, मैग्नेटिक बेयरिंग है। क्लियर है, ठीक है। थीटा डब्ल्यू तो आपका वेस्टर्न डिक्लिनेशन है, थीटा डब्ल्यू जो है आपका वेस्टर्न डिक्लिनेशन है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन LATION। ठीक है, तो यार इस फिगर से हम लोग ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग और डिक्लिनेशन के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, और अगर एक केस देखते हैं हम लोग, एक केस और देखें, अगर इसका डिक्लिनेशन किधर है, ईस्टवर्ड साइड में है, जैसे सपोज ये क्या है, क्या आपका मैग्नेटिक सॉरी ट्रू नॉर्थ है, दिस इज ट्रू नॉर्थ, दिस इज ट्रू साउथ। ठीक है, अब डिक्लिनेशन किधर है, ईस्टवर्ड है। ठीक है, ईस्टवर्ड है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, दिस इज मैग्नेटिक साउथ। अब ये जो एंगल है दिस इज डिक्लिनेशन, इसको बोलते हैं डिक्लिनेशन बोलते हैं। ये किधर है, ये यहाँ पे डिक्लिनेशन, ईस्टर्न डिक्लिनेशन दिखा दिए इसको हम। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, उसको हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं। देखो हम लोग जो भी एंगल लेंगे ना कंपास में विद रेस्पेक्ट टू इन मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ले लिए जो एंगल जो दिए, ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक बेयरिंग कौन सा होगा, मैग्नेटिक बेयरिंग वाला एंगल होगा, है ना। ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है यही आपका क्या मैग्नेटिक बेयरिंग है ना, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, और फिर ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल आपका क्या है, ट्रू बेयरिंग है ना, यही आपका क्या है, ट्रू बेयरिंग है। ठीक है, तो यहाँ से फिर रिलेशनशिप आ सकता है मेरा, है ना, कैसे आ सकता है, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू, है ना, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है कि जो मेरा जो डिक्लिनेशन है वो किधर है, ईस्टवर्ड है या वेस्टवर्ड है ना। तो वेस्टवर्ड के लिए मेरा इस तरीके का तुम्हारा इक्वेशन आया, और ईस्ट के लिए मेरा क्या है, इस तरीके का इक्वेशन आया। तो ये याद करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि ये फिगर कहाँ से कैसे कैसे हम लिखते हैं उसको समझोगे तो आराम से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंपास सर्वे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।